शिवांगी जी, आपका क्या सवाल था, या आप कुछ कहने वाली थी गिरीश भाई से, या कुछ सुनाने वाली थी? हाँ, यस सर। एक तो क्वेश्चन है मेरा। हाँ अभी श्रवण ने एक्ट किया तो एक स्टैंड अप कॉमेडी, और ये एक दौर चल रहा है, बहुत सारे जो यूथ है वो कॉमेडियन बनना चाहते हैं। तो गिरीश सर से जो सवाल है मेरा वो ये है कि सर, आपकी नजर में इंडिया का बेस्ट कॉमेडियन कौन रहा, या वो वहां तक पहुंचे कैसे? कैसे एक कॉमेडियन, मतलब हर फिल्म में कॉमेडियन चाहिए ही चाहिए, ऐसी वाली बात आ गई। तो ये कब से शुरू हुआ फिल्म में, बॉलीवुड में कम से कम? तो बेस्ट कॉमेडियन कौन था? हाँ, म्यूट म्यूट। भाई आप म्यूट हो। सॉरी। पहले ये होता था कि जो फिल्में बनती थी तो कॉमेडी का एक ट्रैक होता था जो लिखा जाता था खास कॉमेडियन को ध्यान में रख के। महमूद साहब का एक ट्रैक रहेगा, राजेंद्र कृष्ण ही थे ना, वो भाई कौन थे, राजेंद्र कृष्ण, राजेंद्र नाथ। हाँ, राजेंद्र नाथ का एक ट्रैक रहेगा कि वो दोस्त, वो हमेशा हीरो के दोस्त रहेंगे, शम्मी कपूर, जॉय मुखर्जी या विश्वजीत के, और फिर कॉमेडी का उनका तो वो हीरोइन के फ्रेंड को ऊपर फ्लर्ट करेंगे, इस तरीके का उनका एक ट्रैक रहेगा। तो पहले क्या होता, कॉमेडी को ट्रैक को, एक कॉमेडियन ये बड़ा रेप्यूटेड जॉनर था जिसमें जॉनी वॉकर थे, मुकरी थे, केस्टो थे, और फिर महमूद साहब थे, और बहुत सारे कॉमेडियंस थे जिनके लिए ट्रैक लिखे जाते थे, और वो कॉमेडी का, और हीरो सीरियस होते थे। प्यासा में गुरुदत्त सीरियस है और जॉनी वॉकर तेल मालिश कह रहे हैं, मतलब कॉमेडियन ट्रैक होते थे जो पहले डेवलप होते थे। बाद में महमूद साहब आए तो महमूद साहब ये बहुत इतने सक्सेसफुल रहे कि हीरो से ज्यादा लोग उनकी फिल्में देखने जाना पसंद करते थे। वो कॉमेडियन इतने मशहूर थे कि वो, उन्होंने कॉमेडी में ऐसा जान डाल दी। अगर आपको गुमनाम याद होगी तो हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले, उसमें मनोज कुमार भी है, हीरो है वो, लेकिन महमूद साहब याद रह गए। तो महमूद साहब ने कॉमेडी में इतने रंग डाल दिए। उसके बाद महमूद साहब खुद पिक्चर बना के प्रोड्यूसर, राइटर थे, डायरेक्टर थे वो खुद, और उसके बाद वो हीरो आने लगे। कई फिल्में महमूद साहब ने खुद डायरेक्ट की, उसमें खुद वो हीरो रहे। मैं सुंदर हूँ, आवारा बाप, ये पिक्चरों में वो हीरो थे। तो बाद में कॉमेडियन ट्रैक के बजाय कॉमेडियन भी फिल्मों में हीरो बनने लगे। लेकिन मिस्टर अमिताभ बच्चन आने के बाद कॉमेडी में उन्होंने जो खुद में, इनका कॉमेडी टाइम इतना जबरदस्त था, अमिताभ बच्चन आने के बाद वो एक ऐसे एक्टर थे जो कॉमेडी भी कर लेते थे, एक्शन भी कर लेते थे, इमोशन भी कर लेते थे। उनकी फिल्म में कॉमेडियन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मतलब नमक हलाल कॉमेडी फिल्म है, लेकिन उस पिक्चर में एक्शन है, सब है, सब। तो अमिताभ बच्चन, लोग ये कहते थे कि अमिताभ बच्चन आने के बाद कॉमेडियन का ट्रैक ही खत्म हो गया है, अब सारा चीजें वही करने लगे। लेकिन एक पैरेलल ट्रैक चलता था जितेंद्र की फिल्मों में, उसमें कादर खान, शक्ति कपूर, असरानी, इनके ट्रैक चलते रहते थे कॉमेडियन के। तो आपको ये बताने के पीछे का मकसद ये है कि कॉमेडी ये अविभाज्य अंग है फिल्मों का, और कॉमेडियंस का भी बड़ा ट्रैक रहा है। और उसके बाद जॉनी लीवर की एंट्री हुई है। मैं जॉनी लीवर को इस जनरेशन का सबसे बड़ा कॉमेडियन मानता हूँ। उन्होंने बाजीगर की, या उसके अलावा जो भी पिक्चर की, जलवा की, मतलब अब्बास मस्तान की फिल्मों में जॉनी लीवर का काम तो कमाल का होता था, और उसमें जॉनी लीवर कमाल का काम भी करते थे। बाद में कॉमेडियंस के लिए भी ट्रैक रखे गए, कॉमेडियंस को रिस्पेक्ट मिलता गया, और हर फिल्म में कॉमेडियन, फिर तो कॉमेडी फिल्में भी बनती गई। अब संजय मिश्रा कॉमेडी करते हैं। अब संजय मिश्रा गोलमाल में जब कॉमेडी करते हैं तो उसमें हीरो, 4-5 हीरो है, वो भी कॉमेडी करते हैं, साथ ही साथ वो भी कॉमेडी करते हैं, और वो भी कॉमेडी। तो कॉमेडी में वेरी इम्पोर्टेंट है। तो कॉमेडी का ऐसा है ना कि हमेशा उसके ट्रैक्स है, फिर कॉमेडियंस भी रहे। और अब जो आप कह रहे हो कि भाई देश का सबसे बड़ा कॉमेडियन मेरी नजर में जॉनी लीवर रहे, उसके पहले महमूद साहब थे। महमूद साहब सबसे बड़े कॉमेडियन मैं मानता हूँ उस जनरेशन की। इस जनरेशन में जॉनी लीवर है। और फिर रहेगा स्टैंड अप में। तो स्टैंड अप में जो लोग आजकल नए कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त है। मतलब मैं बहुत एंजॉय करता हूँ कि नई लैंग्वेज की कॉमेडी है, स्टैंड अप में नई भाषा का इस्तेमाल होता है, और बहुत बेबाक है वो लोग।
गाली गलौज भी स्टेज पे करते हैं, वल्गैरिटी भी होती है, कई चीजें बोल भी वो करते हैं, लेकिन सेंसिबल जहाँ पे आपकी कुछ चीजें थोड़ी हद के बाहर जाती है, इसलिए कई बार आक्षेप भी उठाए जाते हैं। हाँ हाँ कुणाल कामरा के साथ आक्षेप हुआ, उसके कॉमेडियन पे आक्षेप हुआ, थोड़ा से ओवरबोर्ड चले जाते हैं। लेकिन मैं जो नया जनरेशन में स्टैंड अप कॉमेडी के प्रति जो लोगों का रुझान देख रहा हूँ, जहाँ पे मैं बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडी के शोज देखने जाता हूँ, फिर अमेजोन पे इस पे है, रसेल ट्विटर के बड़े शोज है, तो मैं भी खूब सारे देखता हूँ और मैं समझता हूँ कि नए कॉमेडियंस बहुत जबरदस्त है, बड़े दक्ष है, बड़े टैलेंटेड है, बड़े होनहार है और अच्छा काम कर रहे हैं। और कॉमेडियन जो स्टैंड अप्स है, जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडियन में वीरदास है, बड़े पॉपुलर है, वो फिल्मों में भी हीरो और साइड हीरो आए हैं और कॉमेडियन भी रहे हैं। तो एक्टिंग करने के लिए अगर आप पहले स्टैंड अप कॉमेडी करते हो तो ये रास्ता भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि कॉमेडी करना, लोगों को हंसाना, ये बड़ा मुश्किल बिजनेस है, इतना आसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो नया जनरेशन स्टैंड अप कॉमेडी करके अगर उस रास्ते से फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेता है, वो भी बड़ा अच्छा रास्ता है। और कॉमेडी का वैसा भी अपना एक मुकाम है, अपनी एक जगह है, और उसकी एक जरूरत तो हमेशा ही फिल्मों में रही है। वेरी नाइस।